आज की वीडियो में हम इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन लेवल्स पे बात करेंगे और ये जो लेवल्स हैं ये हमने इस बेस पे डिफ़ाइन किए हैं कि किस टाइम पे हमें किसी भी पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये ऐसे पेस्ट डेंसिटी है, इट इज़ द एवरेज पेस्ट डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि एक एरिया के अंदर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो मौजूद होती है और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। और ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो किसी भी एरिया में होती है। इस टाइम पे आपको कोई भी कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक जो पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से बिलो है। नेक्स्ट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इस हद तक है कि आपको कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि पेस्ट की जो पॉपुलेशन है इसको इंक्रीज़ होने से और इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से प्रिवेंट किया जा सके। इस टाइम पे अगर आप कंट्रोल मेजर्स ले लेते हैं तो डैमेज कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो है ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है। अगर आप थ्रेशोल्ड लेवल पे कंट्रोल मेजर्स नहीं लेते तो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी जिसकी वजह से वो इंजरी लेवल तक पहुंच जाएगी। इंजरी लेवल वो लेवल होगा जहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जिस पे आपको इकोनॉमिक डैमेज कॉज होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे यू मस्ट टेक कंट्रोल मेजर्स ताकि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है इसको आप कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जो है वो स्प्रे करेंगे जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएगी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री जो है ये वो लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, यील्ड लॉस में। वी इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग पेस्ट प्रेशर है, ठीक है, एफिड डेज, और ये है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल यील्ड, ठीक है। यहाँ पे ये यील्ड लॉस जो है ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डैमेज बाउंड्री तक जब जो है वो पॉपुलेशन लेवल पहुँच जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक डैमेज कॉज होगा, ठीक है। तो वो लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम कहेंगे दिस इज़ डैमेज बाउंड्री, ठीक है। यील्ड लॉस जो है ये डिटेक्टेबल होगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक जब पहुंच जाएगी पॉपुलेशन तो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक यील्ड लॉस, ठीक है। यील्ड लॉस तो हो रहा है लेकिन कंसिडरेबल जो है सिग्निफिकेंट आपको इफ़ेक्ट जो है वो इकोनॉमिक आप ऑब्जर्वेबल जो है उसको नहीं होगा लॉस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक। जब अगर आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर तक जो पॉपुलेशन लेवल पहुंच गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच गई है, तो तब आप कोई कंट्रोल मेजर्स ले लेते हैं तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कम होने के साथ साथ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यील्ड लॉस भी जो है वो कम हो जाएगा और एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहाँ पे फर्दर यील्ड लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज़ गेन थ्रेशोल्ड। गेन थ्रेशोल्ड जो है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जो डैमेज जो है यील्ड लॉस उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज़ की है उस पर आपको कॉस्ट क्या आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आप स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कितने पैसों में मिल रही है, ठीक है। अगर तो जो है वो जो प्राइस है क्रॉप की उससे कम है, ठीक है, तो इट इज़ जो है वो जस्टिफाइबल। फॉर एग्जांपल अगर आप 4000 का स्प्रे कर रहे हैं और उसकी वजह से जो आपकी यील्ड है, यील्ड लॉस कम होने की वजह से जो क्रॉप है जो आप सेल कर रहे हैं वो 10,000 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि ये जस्टिफाइबल है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ गेन थ्रेशोल्ड और इसको हम मैनेजमेंट कॉस्ट जो होती है उसको डिवाइड करते हैं मार्केट क्रॉप प्राइस पे, तो फिर हमारे पास आ जाता है गेन थ्रेशोल्ड।